नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। मोट झांसी में 17 नवंबर को भव्य कलश यात्रा होगी। टीकाराम महाविद्यालय से 11 से 12 बजे के बीच सायंकालीन मेला में वैष्णवी गार्डन यज्ञ मंडप में पहुंचेगी 100 बाइक के साथ युवा, आगे फिर गाजे बाजे के साथ घोड़ा झांकी, जिसके पीछे 108 गांव की बहनें एवं मोट की सब मिलकर 2400 कलश सिर पर धारण कर चलेगी। ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा। आयोजक दीदी मांडवी राजपूत ने कहा, घर घर अलग जगाना है, गायत्री मंत्र और यज्ञ को घर घर तक पहुँचना है। अपने परिचित आप सभी को लेकर आए, हम सभी तक नहीं पहुंच सके, पर अपने अपने को सभी तक संदेश भेजने की कृपा करे, भगवान के कार्य में सहयोगी बने। 108 हवन कुंडली यज्ञ जोड़ी से बैठने के लिए हवन बेदी बनाने की तैयारी तेजी के साथ कार्य चल रहा है। श्रमिक करता हवन बेदी बनाने के लिए इसमें निरंतर प्रतिदिन हवन बेदी बड़े अच्छे कलाकारों द्वारा बड़े आकर्षक से रंगों का स्वरूप भी दिया जाएगा। बड़े अच्छे ढंग से स्वरूप से तैयार मिट्टी का लीफेट का प्रयोग हो रहा है, कर रहे हैं। वेदी निर्माण में 10 बजे समयदान एवं 5 लेबर के परिजनों ने 27 वेदियों का निर्माण। राठौर साहब गांव राठ वाले मर्दन सिंह राजपूत 8 गांव 5 दिन समयदान वेदी बनाने के कुशल कलाकार एवं धनीराम मेर जी बसोना वाले, जिनका नक्शा बनाया हुआ है। जो भी समय दान करना चाहे वो कोई भी समय दे सकते, रात हो या दिन हो, सुबह 6 रात 8 बजे तक। आपके 2 घंटे भी यज्ञवेदी निर्माण कार्य में अति महत्वपूर्ण है, समय का उपयोग कर ले। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आलोक सोनी की खास खबर। सफेद गुम्मा है कि तुम भाई बाल्टी में बोल ले हो, सफेद बना लो भाई। ये धारे घुम्मा, ये धारे क्या नाम है आपका? कालीचरण। तो यहाँ कहाँ चल रहा है, क्या बन रहा है? गुना है 108। अच्छा, किससे काम हो रहा है ये मोट। कितना पूरा काम होने में कितने दिन और लगेंगे? और लग जाएंगे 5-6 दिन। अच्छा, किस तारीख में होना है? ये 17 नवंबर से शुरू है, से कब तक? 21 तक। क्या नाम है आपका? अनारीलाल राजपूत। आप गाती पे परिवार से जुड़े हैं। अच्छा, तो कहाँ चल रहा है? 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है। कब से होगा? मोट में हो रहा है 17 नवंबर से 21 नवंबर। क्या नाम है आपका? अनारीलाल राजपूत। अनारी। अच्छा, गाती परिवार से आप क्या है, क्या जिम्मेदारी? गायत्री परिवार में तो स्वयं ही जिम्मेदारी की अगर आप बात करें तो हम लोग स्वयं में सब स्वयं सेवक। गुरुदेव ने हमारे बताया कि हम लोग सब लोग, आप देख रहे होंगे, यदि पानी भी किसी को चाहिए, अपना कार्य छोड़ के वो वेदी की पुताई कर रहे थे, पानी कम पड़ गया कलर के लिए, तो वो किसी को कह नहीं सकते, भले हम वहाँ बगल में आप खड़े रहें। स्वयं सेवक यानी 1 महीने से जो काम लगा, जिसको करना वो स्वयं करेगा। अपना भोजन करके अपनी थाली स्वयं धोना, हर कार्य स्वयं सेवक का मतलब है कि हम लोग एक तो सबको निर्धारित करते कि आप अपना कार्य स्वयं करें। हर व्यक्ति को, अपने घर में भी, बच्चों को भी, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाए कि बेटा भोजन किया तो अपनी थाली धोना चाहिए। माँ बनाने की जिम्मेदारी लेती है, अपने कपड़े स्वयं धोना चाहिए। हम लोगों के तो रूटीन में बचपन से लेके ये संस्कार दिया जाता है। गायत्री परिवार में जो भी परिजन जुड़ता है उसको हमारे गुरुजी का यही है कि आप स्वयं करें, अपना कार्य स्वयं करें, और हो सके तो सामाजिक कार्य तो करना ही है, पर पारिवारिक कार्य भी अगर आपको मिले तो किसी को ऑर्डर मत लगाओ कि भैया ये कार्य नहीं किया, अपने से छोटों पर कहा तुमने ये नहीं किया। तो ऑर्डर चलाना, आदेश करना नहीं,
निवेदन तो कर सकते, बट सबसे पहले स्वयं करते और हम लोग करके दिखाते। यही सेवा भाव गायत्री परिवार में बखूबी सिखाया जाता है, ये संस्कार है। तो ये आपके 108 हवन कुंडी है, तो कहाँ से प्रारंभ होगी, आपके क्या क्या कार्यक्रम होंगे? इसमें 17 तारीख को नवंबर में 10 बजे से हम लोग टीकाराम महाविद्यालय, जो कि वहाँ पर ग्राउंड है और माननीय हमारे पूर्व विधायक दीपनारायण जी के नेतृत्व में चलता है, तो उनका भी है कि एक ये हमें सौभाग्य मिल रहा है। तो पहले पूरा कार्यक्रम हम लोग वहीं कर रहे थे, बट इस बार नई शिक्षा नीति के कारण एग्जाम आ गए बच्चों के, तो इस चक्कर से हम लोग केवल कलश यात्रा जिस दिन होगी उस दिन रविवार का दिन पड़ रहा 17 नवंबर को, तो अपन 10 बजे का टाइम रखे। पर इसमें 108 गांव के लोग कलश यात्रा में बहनें आ रही हैं, तो 10 का 12 भी बच जाएगा, क्योंकि सबको पहले टीकाराम महाविद्यालय के ग्राउंड में हम लोग एकत्रित करेंगे। वहीं पर मंच बनेगा एक, और उसी मंच से सारे विधिवत कलशों का पूजन होगा, और वहीं से फिर कलश यात्रा झांकियों के साथ और 108 युवा बाइकों के साथ आगे चलेंगे, और वो अगवानी के स्वरूप में आगे आगे चलेंगे। युवा संदेश देंगे कि युवा क्रांति ही विचार क्रांति का मुख्य उद्देश्य है, और वो लोग के पीछे हमारे कई घोड़े भी रहेंगे और कई भगवान के स्वरूप के बच्चों की झांकियाँ भगवान के स्वरूप में चलेंगी खूबसूरती के लिए। और ये 2500 कलश जो हमारे कलश क्षेत्र में बट चुके हैं, वो महिलाएं वो बहनें हमारी कलश लेकर के चलेंगी, डीजे बैंड बाजे। तो इस तरह से हमारी करीब 1 किलोमीटर में कलश यात्रा केवल खड़ी हो पाएगी, मतलब जगह होगी 1 किलोमीटर में ही बन पाएगी। तो ये वहाँ से शुरू होगी, और ये हमारा वैष्णवी गार्डन जो यहाँ बन रहा था, वो अभी बाउंड्री है उसकी, और वहाँ से सायंकालीन तक ये हमारे यहाँ यज्ञ मंडप जहाँ बना हुआ है वैष्णवी गार्डन, वहाँ को आएगी शाम को। टीकाराम से शुभारंभ होगा और समाप्ति होगी यज्ञ मंडप वैष्णवी गार्डन पर। तो जो हवन वेदी में बैठेंगे उनकी क्या पहचान होगी? जैसे 17 को हमारी कलश यात्रा होगी, 17 को सायंकालीन कलश यात्रा के बाद विसर्जन होगा, फिर अपना सुबह 18 को देव पूजन होगा, जिसमें 33 कोट देवताओं का आवाहन होगा। उसमें जो हमारे परिजन आएंगे वो 108 जोड़ा हम लोग पहले ही निर्धारित कर चुके हैं, और उस दिन हमारे जो जोड़ा बैठेंगे, पहले दिन तो चारों तरफ जोड़ा ही जोड़ा रहेंगे। यदि हम लोग 3 जोड़े एक कुंड पर बिठालते हैं, तो आप यूँ समझ लीजिए कि अपना 8 से 24 जोड़े वो हो जाएंगे, और 324 करीब जोड़े हमारे पहले दिन बैठेंगे। शेष में जब पूर्णाहुति होगी, तो जो भी लोग बिना जोड़ा के होंगे या जो लोग आते जाएंगे, उनको बाद में हम लोग पहले दिन पूर्णाहुति के लिए उनको स्थान देंगे। और ये जो जोड़ा होंगे वो हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनको हम लोग दान से भी और समय से भी निर्धारित करने का उनको समय हम लोग दे चुके हैं। दूसरा है कि उनकी भारतीय वेशभूषा हो, जो लोग आएंगे वो हमारे भैया लोग येलो कलर की धोती कुर्ता में रहेंगे, और उनकी धर्मपत्नी जो होंगी वो पीली साड़ी में रहेंगी। यानी ये वेशभूषा यहाँ की हमारी भारतीय परंपरा में ही सब लोग यज्ञ कर पाएंगे। और ये जो 4 दिन यज्ञ होगा, उसमें भाइयों के लिए तो अनिवार्य है कि धोती कुर्ता में ही यज्ञशाला में प्रवेश मिलेगा। कोई सोचे कि हमें यज्ञ करना है, और यदि नहीं है, कोई बाहर का है, तो हम लोग कुछ धोती कुर्ता भी उपलब्ध कराएंगे कि वो यहाँ आकर पहन लें और यज्ञ करके अपने घर यहीं छोड़ करके वो वापस चले जाएंगे। इस तरह से हम लोग उसका सिस्टम बनाए हैं। शेष में पब्लिक जो ज़्यादा परिजन यज्ञ के लिए आएंगे, तो हम सबको मौका देंगे। राउंड के हिसाब से हम लोग के यहाँ होता है पाली बाई पाली। फर्स्ट पाली पहले शुभारंभ होगी, तो फर्स्ट राउंड हमारा 1 से 2 घंटे के बीच में समाप्ति होती है। तुरंत 8 से 9-10 बजे तक एक राउंड होगा फर्स्ट में। सेकंड राउंड से हमारे समय कम लगता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में क्या होता कि सारे देवताओं का आह्वान होता है और वो प्रमुख पूजा भी होती है। इसके बाद में जो लोग आते जाएंगे क्षेत्र से या लोकल के, तो हम लोग फिर बारी बारी से अगले राउंड की प्रतीक्षा के लिए प्रतीक्षालय बनाया, तो उनको हम लोग 10 से 11 बजे एक राउंड होगा, 11 से 12 दूसरा होगा। इस तरह से जितने लोग आएंगे
बिना यज्ञ के किसी को नहीं जाने देंगे, और कोई ना करे वो उसकी मर्जी, पर हम लोग सबका आह्वान कर रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। और जितने परिजन यज्ञ करके फ्री होंगे तो उनको तुरंत ही हम लोग भोजनालय में प्रवेश देंगे कि वो भोजन करें और अपना अपना बिजनेस दुकानदारी जो भी है वो अपना कार्य करें, ताकि किसी का कार्य ये ना रहे कि हम 4-5 दिन, वैसे इतना बड़ा महायज्ञ है तो हम चाहते हैं कि व्यक्ति शादी विवाह के लिए अपने अपने दुकान नौकरी को छोड़ देता है या रोक लेता, तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि देखो जो भी नौकरी वाले लोग हैं उनको संडे तो मिल ही रहा, और इतने बड़े महायज्ञ में 1-2 दिन की छुट्टी लगा दें। दुकानदार वर्ग के परिजनों से भी हमारा यही निवेदन है कि लास्ट दिन 21 को गुरुवार पड़ेगा और ये पहले दिन रविवार पड़ेगा, तो दुकानदारों के लिए, बिजनेस वालों के लिए गुरुवार महत्वपूर्ण है, तो वो आखिरी पर कर लें। और जो जॉब वाले, सर्विस वाले हैं वो संडे को पहले दिन आ जाएं, बीच में एक आध कोई अपने सुविधा अनुसार छुट्टी लगा दें। ये कार्य बार बार तो मिलते नहीं हैं कि भाई नौकरी, और ये तो जीवन भर के कार्य हैं, चाहे बिजनेस हो या घर के कामकाज हो। तो ये ऐसा सौभाग्य अपने, हम सभी से यही निवेदन करेंगे कि इस कार्य को छोटा न समझें, कुछ दिनों के लिए अपने काम को आगे पीछे कर लें, और इस कार्यक्रम में सबका स्वागत है। सभी आएँ और सभी अपने परिवार के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, और ऐसे महायज्ञ में आकर के आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो निश्चित रूप से हमारे लिए, आपके लिए, परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। रामचरितमानस में कहते हैं, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, यानी माता पिता जो करता है दान पुण्य परमार्थ वो बच्चों पर मिलता है। हम दुकानदारी से पैसा जोड़ के रखते, नौकरी से पैसा, पर ये यदि हम दान पुण्य करेंगे तो ये भी बच्चों के लिए जोड़ करके ही छोड़ जाएंगे। इसलिए सभी लोग आएँ और इस अवसर को ना गंवाएं। सभी के लिए स्वागत है। और ये दान